हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 7 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका कि दिया गया है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर इस इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते एक मोटिवेशन कोट से। इफ़ यू डोंट स्टेप फॉरवर्ड यू आर ऑलवेज इन द सेम प्लेस। भाई, अगर आप एक स्टेप आगे ही नहीं बढ़ोगे तो आप वहीं पे ही रह जाओगे जहाँ पर आप हो इस टाइम पे। तो इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है, तो उसके लिए आपको एक स्टेप तो ज़रूर लेना ही होगा। जब तक स्टेप नहीं लोगे तब तक आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो चलिए फिर हम भी एक स्टेप के साथ आगे शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज 7 मई है। देखिए, 7 मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। तो ये याद रखिएगा, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे या विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है कब? 7 मई को। क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, इस दिन का मेन उद्देश्य यही है टू इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट स्पोर्ट्स एंड टू एजुकेट यंगस्टर्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। तो भाई, स्पोर्ट्स के बारे में पब्लिक अवेयरनेस इंक्रीज़ करना, साथ ही में जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा हैं, उनको इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में शिक्षित करना, एजुकेट करना, ये इस दिवस का मेन उद्देश्य है। सबसे पहली बार इसे 1996 में ऑब्जर्व किया गया था। तो ये हमें इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है। अभी तक हमने देखिए फ्रेंड्स कौन कौन से डेज़ पढ़े। 1 मई जो कि लेबर डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। 1 मई को ही महाराष्ट्र और गुजरात डे भी सेलिब्रेट होता है। 1 मई यानी इस बार, क्योंकि मई का पहला जो संडे है उस दिन वर्ल्ड लाफ्टर डे होता है, और इस बार पहला संडे कब आया था? 1 मई के दिन आया था। तो थोड़ा सा इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए 3 मई को होता है प्रेस फ्रीडम डे, और 3 मई को इस बार वर्ल्ड एस्थमा डे मनाया गया। ये मई के पहले ट्यूसडे को मनाया जाता है। 4 मई कोल माइनर्स डे और इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे होता है। इसके बाद 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो अभी तक हमने कौन कौन सी ये डेज जो है वो कवर अप कर लिए हैं। अप्रैल महीने की डेज और थीम्स की वीडियो पेंडिंग है, आई नो, वो आपको कल जो है वो संडे यानी वीडियो आप लोगों को ये मिल जाएगी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा पहला, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ सीक्रेट मिलिट्री स्पेस क्राफ्ट इनटू ऑर्बिट अबाउट अराउंड द अर्थ। तो कौन सी कंट्री है जिसने एक सीक्रेट मिलिट्री स्पेस क्राफ्ट को अर्थ के जो ऑर्बिट है उसमें लॉन्च किया है? तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रशिया। तो रशिया ने इसे लॉन्च किया है, और इसके लिए रशिया ने जो है पहली बार अंगारा 1.2 रॉकेट का यूज़ किया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि एक लाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, और पहली बार रशिया के द्वारा इस व्हीकल को यूज़ किया गया है। तो ऐसा कहा जा रहा है, देखिए, लाइकली अ टॉप सीक्रेट रडार मिलिट्री सैटेलाइट सिस्टम फॉर यूज़ इन द वॉर इन यूक्रेन, कि यूक्रेन में युद्ध में उपयोग के लिए जो है सीक्रेट जो रडार मिलिट्री सैटेलाइट सिस्टम है, इसको रशिया ने लॉन्च किया है। रशिया की कैपिटल क्या है फ्रेंड्स? तो रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। रशिया, आप लोगों को पता ये ज़रूर होगा कि सबसे ज़्यादा मोस्ट सैंक्शन कंट्री बन गई है, सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश बन गया है रशिया। रशिया ने जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेन जिसका नाम किया था मरिया, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा रशिया से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु एड्रेस्ड द इनॉग्रल सेशन ऑफ जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में बोलेंगे जिटो कनेक्ट 2022। तो इसका जो इनॉग्रल सेशन हुआ, इसको संबोधित किसने किया? सही आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसे संबोधित किया है। जिटो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया भर में जितने भी जैन हैं उन सभी को कनेक्ट करती है। तो उसके लिए एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जिटो। तो जिटो कनेक्ट क्या करेगा? देखिए, म्यूचुअल नेटवर्किंग और पर्सनल इंटरेक्शन के लिए एक अवसर प्रदान करके उद्योग की मदद करने का एक प्रयास है, और इसी के इनॉग्रल सेशन को एड्रेस किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने।
कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के होलोग्राम स्टैचू को भी अनवील किया था। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर मीनाक्षी लेखी, इन्होंने इंडिया एलुमिनी पोर्टल को इनॉग्रेट किया, जो कि फैसिलिटेट करेगा फॉरेन स्कॉलर्स को जो कि इंडिया में स्टडी कर रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने फेलिसिटेटेड यानी 300 वॉर वेटरन्स ऑफ द 1971 लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश इन असम, तो इनको सम्मानित या इनको फेलिसिटेट किया है। किसने किया है? राजनाथ सिंह जी ने किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विल सेंड अ स्पेसक्राफ्ट टू ऑर्बिट वीनस बाय विच ईयर। ये किस वर्ष तक जो इसरो है ना वो वीनस यानी शुक्र की कक्षा में एक स्पेसक्राफ्ट को भेजेगा। तो इसके लिए टारगेट रखा गया है 2024 के दिसंबर तक का, ठीक है। और ये किसके द्वारा रखा गया है ये भी ध्यान रखिएगा, इसरो ने कहा है ऐसा। अब इसरो इससे क्या करेगा? देखिए, इसरो वीनस की स्टडी करेगा कि उसके सरफेस की स्टडी करी जाएगी कि वीनस का जो एटमॉस्फेयर हो गया जो कि बहुत टॉक्सिक है, और आप कह लीजिए जो उसका वहाँ पे जो क्लाउड्स हैं ना वो किसके हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के, जो कि पूरे प्लैनेट को कवर अप करते हैं। तो इसकी स्टडी के लिए जो है वो इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा दिसंबर 2024 में। अच्छा, बात करते हैं थोड़ी सी हम लोग वीनस की, ठीक है। तो वीनस आपको पता है कि सेकंड प्लैनेट है। पहला प्लैनेट कौन सा है? अगर हम सन से दूरी की बात करते हैं तो फर्स्ट प्लैनेट है मरकरी, ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बुध। और जो वीनस है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्र कहते हैं। तो पहला प्लैनेट है मरकरी, सेकंड प्लैनेट है वीनस। वीनस हैज़ अ थिक टॉक्सिक एटमॉस्फेयर जो कि पूरा कार्बन डाइऑक्साइड से फिल है। अच्छा, एक खास बात, सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि सोलर सिस्टम में सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि मरकरी पास में है तो सबसे हॉटेस्ट होगा भाई, सन के पास में, लेकिन ऐसा नहीं है। बिकॉज ऑफ इसका जो एटमॉस्फेयर है ना वो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड से फिल्ड है और ग्रीन हाउस गैसेस से, तो इसलिए वीनस जो है वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। ये आप लोग अच्छे से मार्क करिएगा। एक और क्वेश्चन, वीनस की जो डायरेक्शन है ना रोटेटिंग की वो एक्सिस बैकवर्ड है, यानी और जो प्लैनेट्स हैं उनके कंपैरिजन में ये जो है उल्टी डायरेक्शन में रोटेट करता है, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लास्ट सर्वाइविंग फार्मूला 1 रेस विनर फ्रॉम 1950 टोनी ब्रूक्स पास्ट अवे, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री। भाई 1950 के दशक से अंतिम ये जीवित फार्मूला 1 रेसर थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इनका नाम ध्यान रखेंगे, टोनी ब्रूक्स। ये किस देश से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा यूके, यानी ब्रिटिश के रेसिंग ड्राइवर थे और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। इन्होंने 6 फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जो हैं जीती हैं। इनका निक नेम है रेसिंग डेंटिस्ट, तो रेसिंग डेंटिस्ट के नाम से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। कुछ और ऑबिट्रीज़ की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, फॉर्मर आंध्र प्रदेश गवर्नर MS कुमुद्वेन जोशी, मिसेस कुमुद्वेन जोशी, इनका निधन हुआ। WWE के लेजेंड रेजर रेमन पास्ट अवे। नेक्स्ट, फॉर्मर जैम्बियन प्रेसिडेंट रुपिया बांदा पास्ट अवे। तो आप लोगों से इनका नाम ये पूछ सकते हैं कि कौन से देश के ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। इसके अलावा देखिए, पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट रफ़ीक तरकार जी का भी निधन हुआ। लेजेंडरी ऑस्ट्रेलियन स्पिनर शेन बॉर्न पास्ट अवे, और फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर रॉड मार्श, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ई अधिगम स्कीम। कौन से राज्य की सरकार ने ई अधिगम योजना को शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे हरियाणा ने इसे शुरू किया है। देखिए, इस स्कीम के तहत क्या किया जाएगा, क्लास 10th और क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं हरियाणा बोर्ड के, उनको यहाँ पर फ्री में टैबलेट्स दिया जाएंगे जिसमें 2 GB इंटरनेट भी रहेगा, ठीक है। तो ये जो किया जा रहा है, देखिए एक तरीके से डिजिटलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, और इससे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को भी ऑनलाइन क्लासेस या अदर इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी ऑनलाइन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होती है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी। अब एक नोट यहाँ पर है, इस नोट का काफ़ी ज़्यादा रोल है। देखिए, इसका आपको ध्यान रखना है कि इंडिया ने
जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन है ना, उसका जो टारगेट रखा हुआ है वो 2030 तक का रखा गया है, लेकिन जो स्टेट टारगेट है वो 2025 तक है। तो ये ज़रा थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। हरियाणा की बात आती है तो देखिए मैप में हम देख सकते हैं यहाँ पे है हरियाणा स्टेट, जिसकी कैपिटल है चंडीगढ़, सीएम है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। सुल्तानपुर नेशनल पार्क है इंपॉर्टेंट, कालेश्वर नेशनल पार्क, भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और खारपावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी लोकेटेड है हरियाणा स्टेट में। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट इज़ टू होस्ट इंडियाज़ फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी। भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला की मेजबानी करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा राज्य है फ्रेंड्स? ये है उड़ीसा राज्य है। तो उड़ीसा जो है वो एक प्लानिंग कर रहा है कि इंडिया की ओनली जो ऑब्जर्वेटरी है इसको क्या करेगा, एक तरीके से इसकी एक योजना बना रहा है जो कि स्टेट की जो इंडिजीनियस पॉपुलेशंस, जो इंडिजीनियस आबादी है उसके हेल्थ का जो डेटा है, उसके स्वास्थ्य का है, वो पूरा का पूरा डेटा जो है वो यहाँ पे रखा जाएगा। तो इसकी योजना कौन सा स्टेट बना रहा है? उड़ीसा। उड़ीसा की शुरुआत हुई, एस्टेब्लिशमेंट हुई 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल ऑफ उड़ीसा भुवनेश्वर, सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल, लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट है 10 और असेंबली सीट है यहाँ पे 147। मेजर लेक ऑफ उड़ीसा जो है चिल्का लेक, जो कि लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक है भारत की और इसे लगून लेक भी कहती हैं। और जो सबसे लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुंड, वो भी लोकेटेड आपका उड़ीसा स्टेट में और रिवर है इसकी महानदी। कुछ और न्यूज़ के बारे में बात करते हैं कि पहली बार देखिए इंडिया में क्या हुआ है। तो इंडिया का जो पहला फॉरेस्ट मेडिकल सेंटर है इसे कौन से स्टेट में ओपन किया गया? राइट आंसर इज उत्तराखंड। इंडिया का पहला वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट सेंटर को सेटअप किया गया चेन्नई में। पहला जेंडर पार्क ये केरल में बना। पहला स्की पार्क ये हिमाचल प्रदेश में बना है। और पहला गैस टू इथेनॉल प्लांट इसे महाराष्ट्र राज्य में सेटअप किया गया है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इनको आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द एक्सटेंशन ऑफ इंश्योरेंस कवरेज अंडर द निथना बीमा स्कीम। तो कौन से राज्य की सरकार ने निथना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज की जो एक्सटेंशन है इसकी घोषणा करी है? ये घोषणा करी है फ्रेंड्स तेलंगाना की सरकार ने। देखिए इस योजना के तहत क्या होगा, जो भी वीवर्स हैं, वीवर्स मतलब हो गया जो बुनकर हैं, उनके लिए यहाँ पर 5 लाख रुपए का जो बीमा कवरेज है उसको किसानों की जो बीमा योजना है उसके बराबर बढ़ाने के जो आदेश हैं वो जारी की गई है। कि फार्मर को इंश्योरेंस स्कीम मिलती थी 5 लाख रुपए की, तो वही सेम जो है वो वीवर्स के लिए भी किया जाएगा। तो इसी को ही बोला गया कि इसमें इंश्योरेंस जो कवरेज है उसको एक्सटेंड किया गया है। और इसमें देखिए जो एज ग्रुप रखा है वो 18 to 59 ईयर्स का है। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ लोन स्कीम, और इसका नाम क्या है? जीवला स्कीम। ये जो स्कीम है ना ये शुरू करी है महाराष्ट्र की सरकार ने। अब देखो इस स्कीम के तहत क्या किया जाएगा, इसका जो इनिशियल फेस होगा ना इसमें 50,000 का जो लोन है वो दिया जाएगा, जिस पे इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा? 7% का लगेगा। महाराष्ट्र से देखिए कुछ न्यूज़ रिवाइज करते हैं। तो महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन को डेवलप किया। महाराष्ट्र की सरकार ने चलो मोबाइल एप्लीकेशन स्मार्ट कार्ड शुरू करे। महाराष्ट्र की सरकार ने कोविड वैक्सीन के एम्बेसडर के लिए सलमान खान को अपॉइंट किया है। और महाराष्ट्र पहला स्टेट बना जिसने खुद का वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान को लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन नेम्ड द 2022 वर्ल्ड फूड प्राइज़। 2022 का जो विश्व खाद्य पुरस्कार है ये किसे दिया गया है? इसको मार्क करेगा, ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है। तो राइट आंसर हो जाएगा सिंथिया रोजेनविक। तो इन्हें जो है वो ये अवार्ड दिया गया है। अब ये प्राइज़ इनको क्यों दिया गया देखिए, तो दुनिया भर में जो है इन्होंने जो फूड प्रोडक्शन है उस पर क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है उसको डिटरमाइन करने के लिए जो उनका काम है
उसके लिए उनको ये प्राइज़ मिला है। वर्ल्ड फूड प्राइज़ की बात करते हैं तो ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है जो कि इंडिविजुअल्स को दिया जाता है who have contributed to human development by improving the quantity, availability and quality of food in the world। तो जो भी देखिए इस दिशा में काम करता है उनको वर्ल्ड फूड प्राइज़ दिया जाता है। इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स 1986 में जो है वो इस प्राइज़ की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट हमारा जो अवार्ड है देखिए हु वॉन दी 2022 वांगरी मथाई फॉरेस्ट चैम्पियंस अवार्ड। तो 2022 का जो वंगरी मथाई फॉरेस्ट चैम्पियंस अवार्ड है ये किसने जीता है? आंसर हो जाएगा सिसिल नेजेबिट। थोड़ा सा अटपटा सा नाम लग गया, कैमरून से ही बिलोंग करती हैं और इन्होंने इस अवार्ड को जीता है। इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया? देखिए इनका जो वर्क रहा है किस चीज़ को लेके, टू प्रिजर्विंग फॉरेस्ट एंड इम्प्रूविंग द लाइफ ऑफ पीपल हु डिपेंड ऑन दैम। जो कि फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं, उन लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है उसी के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। इट वॉज प्रेजेंटेड बाय द कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट विच इज़ चेयर्ड बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द UN। तो आपको सिंपली इनका जो है नाम यहाँ पे ध्यान रखना है। अवार्ड्स की बात करते हैं तो देखिए मारियो मार्सेल, इनको गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। देवेंद्र झाझरिया ये पहले पैरा एथलीट बने जिनको पद्म भूषण रिसीव हुआ। एबल प्राइज़ 2022 का ये किसे मिला? अमेरिकन मैथमेटिशियन डेनिस पी सुलिवन को। इसके अलावा फ्रांसिस कैरे ये पहले अफ्रीकन बने जिनको प्रिट्जर प्राइज़ 2022 मिला है। नारायण प्रधान को GD बिरला अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट रिसेंट अवार्ड्स हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टाटा मोटर्स हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर ऑफ टाटा मोटर्स। तो एडिशनल डायरेक्टर पद पे फिर से यहाँ पर किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश भट्ट। तो इनका टेन्योर जो है 2026 तक के लिए चलेगा और शुरू कब से होगा? तो 9 मई से इनका जो सेकंड कॉन्सिक्यूटिव टर्म है वो शुरू हो जाएगा। इससे पहले ये नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, 2017 में अपॉइंट हुए थे और अभी इनका 8 मई को उसका जो टर्म है वो ख़त्म हो जाएगा 5 साल का, और अब इनको फिर से जो है रीअपॉइंट किया गया है एडिशनल डायरेक्टर पद पे। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स देख लीजिए फ्रेंड, तो श्री इकबाल सिंह लालपुरा ये चेयरमैन बने हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के। इसके अलावा UPSC के नए चेयरमैन बने मनोज सोनी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने विकास कुमार और नए प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र बने हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अजय सूद। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं फ्रेंड्स, रिसेंट से रिलेटेड ही हैं सारे के सारे। तो यहाँ पे हमारे हो जाते हैं आज के क्वेश्चन सभी फिनिश। अब हमारा टाइम आता है रिवीजन का। तो चलिए फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग IITs हैज़ टाई अप विद द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। तो इनमें से कौन सा IIT है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स IIT बॉम्बे। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम इंडिया हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट। तो इसमें नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट है कौन सी स्कीम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 55 लाख टन ऑफ राइस ये एडिशनल जो है वो अलोकेट करे हैं इन प्लेस ऑफ वीट। तो कौन सी योजना है? प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना। नेक्स्ट है हु इज़ द हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कमेटी फॉर रिकवरी ऑफ मनी फ्रॉम द डिफॉल्टर्स। तो इसे हेड करेंगे जस्टिस प्रदीप नंदराजोग। हु हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड ऑपरेशन सतर्क। RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने इस ऑपरेशन को शुरू किया। इसके बाद देखिए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। सही आंसर है नंद मुलचंदानी। अगला है हु एज्यूम्ड चार्ज एज सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सही आंसर है अलकेश कुमार शर्मा। इसके बाद देखिए हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू पब्लिक पॉलिसी हेड ऑफ गूगल। तो ये किसे अपॉइंट किया गया है? अर्चना गुलाटी को अपॉइंट किया गया है। हु मेड हिस्ट्री
by being the first Indian woman to win a gold medal at the IWF Junior World Championship। तो देखिए इसमें गोल्ड मेडल जीत के एक हिस्ट्री क्रिएट करी है किसने? हर्षादा शरद गरुड़ ने। Who has been provisionally suspended by the Athletics Integrity Unit after testing positive for ban steroid? तो किसे सस्पेंड किया गया? राइट आंसर हो जाएगा कमलप्रीत कौर। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वॉन अ रिकॉर्ड 7 वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप क्राउन आफ्टर बीटिंग जुड ट्रम्प इन द फाइनल। तो 7वीं बार जो है स्नूकर चैंपियनशिप कौन बने हैं? रोनी ओ सुलिवन। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे सभी क्वेश्चंस। कल मैंने आप लोगों से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि लेबर्स डे, इंटरनेशनल लेबर डे मनाते हैं 1 मई को, ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी थीम है लेबर वर्ड कॉम्बैटिंग कोविड-19 सेफ गार्डिंग जॉब्स एंड इंश्योरिंग सिक्योरिटी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या था? महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स आप सभी ने बहुत ही अच्छे आंसर करे हैं एंड थैंक यू सो मच कि आप सभी कमेंट करते हैं। आज के हमारे कमेंट है अनीता कुमारी एंड विप्लव कुमार। थैंक यू सो मच गाइस। चलिए फिर आज के क्वेश्चंस की बात करते हैं। द एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022 ये किस देश के बीच में, या कह लीजिए कि ये एक एनुअल एक्सरसाइज है बाय द एयरफोर्स ऑफ विच कंट्री? ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है देश का नाम। सेकंड है विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन फॉर फेरी सर्विसेज। तो फ्रेंड्स इन 2 क्वेश्चंस के आंसर आप लोग मुझे जल्दी से अभी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एंड कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप सो आपको आज की वीडियो के सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और इसी तरीके से गाइस आप मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो हमेशा मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, खुश रहेंगे, तो सब कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।